4th नंबर श्लोक। न कर्मणम् आरम्भात् न निष्कर्म पुरुषन् अश्नुते न च संन्यासं देव संसिद्धिं समाधिगच्छति। तो भगवान ने यहाँ कर्म योग के बारे में बताया। इससे पूर्व भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में भी, बुद्धि योग के बारे में भी बताया। जैसा कि पंकज प्रभु बोले कि फिर उन्होंने बुद्धि योग के बारे में क्वेश्चन किया अर्जुन ने कि अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो मैं युद्ध क्यों करूं, फिर इस जघन्य कार्य में क्यों लगूं कि युद्ध क्यों करूं। बुद्धि योग करते हैं, भक्ति करते हैं और इन सबसे हट जाते हैं, हम युद्ध में क्यों पड़े। हालांकि जो भी भगवान का भक्ति वही है जो भगवान की इच्छाओं को पूरी करती है। भगवान जो चाहते हैं वही भक्ति है, हम उसका पालन करें वही भक्ति है। तो मैं यहाँ भगवान बता रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान बताते हैं कि हम कर्म फलों से बचने के लिए कर्म को छोड़ दें तो कर्म फल नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम तो जीव आत्मा है जो प्रत्येक क्षण सक्रिय रहती है और कुछ ना कुछ कर्म करेंगे ही हम। जिंदा रहने की, जब तक जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, बिना कर्म के रह नहीं सकते। तथा तथिक हम बोलें कि हम कर्म नहीं करेंगे, जैसे रूपा ने लिखा है कि जो ज्ञान योगी हैं, योगी होते हैं या संन्यास लेते हैं, मायावादी सन्यासी होते हैं, वो सारे कर्म कर बोलते हैं हमने सब कर्मों को त्याग देते हैं कि हमने कर्म त्याग दिए, अभी हमको पाप नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे महेश को बोले कि हम लोग सांस लेंगे तो बहुत सारे जीव मरेंगे, हम चलेंगे फिरेंगे और कुछ खाएंगे, जब मुंह में कुछ खाते भी हैं तभी उसमें बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। तो हम कर्म से बच नहीं सकते हैं। ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम कर्मों से बच सकें, कि हम कर्म नहीं करें और कर्म का फल हमको नहीं लगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ये बता रहे हैं। और ना ही जूठा संन्यास लेने से तथा कथित संन्यास लेने से किसी का कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। जैसे प्रभुपाद लिखे हैं कि ज्ञान योगी हैं, वो संन्यास करते हैं और बोले हमने सकाम कर्मों से विरक्ति ले ली और हम नारायण जैसे हो गए, मतलब संन्यास लेते ही नारायण जैसे हो गए। हालांकि कोई भी नारायण जीव है, जो हम लोग जीव तत्व है, कोई भी जीव नारायण नहीं हो सकता। कोई देवी देवता जो हमसे बहुत श्रेष्ठ है वो नारायण नहीं हो सकते, और हम नारायण कहाँ से हो जाएंगे। हम लोग नारायण के दास हो सकते हैं, हम नारायण कभी नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नारायण ने भक्ति की और फिर वो भगवान बन गए, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने भक्ति की, वो ऐसा कोई धर्म का शास्त्रों का पालन किया तो फिर वो कृष्ण भगवान हो गए, ऐसा नहीं है। वो जन्म से या हमेशा आदि से ही भगवान है, अनंत तक भगवान ही रहेंगे। जब भगवान माँ देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तब भी वो भगवान ही थे। हाँ, वो शिशु बालक के रूप में प्रकट हुए, लेकिन तब भी उन्होंने चतुर चार भुजाओं वाले थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया होता, मकरंद कुंडल धारण किए थे, मुकुट धारण किया होता। तो भगवान सर्व अवस्था में ही भगवान रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव कुछ भी करके, कि ऐसा कुछ करने से, ऐसा कोई थ्योरी या ऐसा कुछ विद्या है कि वो ऐसा उसका पालन करके वो भगवान हो जाएगा, ऐसा असंभव है। ये विद्या, ये विधि विधान, ये धर्म और भक्ति का पालन करके हम शुद्ध हो सकते हैं और शुद्ध भाव से भक्त हो सकते हैं, भगवान के दास हो सकते हैं और भगवान कृपा करके हमको आनंद में स्थिति को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भगवान हो जाएंगे कोई जीव। ये मायावादी बोलते हैं कि हम मरने के बाद भगवान हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। और ऐसा बहुत सारे मायावादियों का उल्लेख भी आता है, शास्त्रों में आता है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आती हैं। हालांकि सबसे बड़े मायावादी हैं शंकराचार्य जी, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। और उन्होंने, भगवान शिव ने भी बुद्ध धर्म का बहुत, नास्तिकवाद का बहुत प्रचार हो गया था, इसलिए भगवान ने उनको, शिव जी को बोला कि ठीक है तुम अभी जाके धर्म की थोड़ी स्टार्टिंग करो। हालांकि उन्होंने धर्म की स्टार्टिंग की, उन्होंने नास्तिकवाद से धर्म में लेके आए, लेकिन उन्होंने मायावाद में ले आए। हालांकि शंकराचार्य भी यही जानते थे कि वो बोलते ना, मूढ़ मते, भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते। लास्ट में वो वही बोले जो हम लोग अभी सुबह मंगलाचरण में गाते हैं, एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, गाते हैं ना, हम गाते हैं।
तो ये भी शंकरा जो ये गीता का महात्म्य है, ये भी शंकराचार्य ने ही बाद में लास्ट में उनको रियलाइज हुआ, ठीक है, कि भगवान ने इस कार्य के लिए भेजा था, लेकिन ये कार्य तो पूर्ण नहीं होगा। और जब तक हम भगवान की स्थापना, उस भक्ति के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना करेंगे तो भक्ति पूर्ण नहीं होगी। जैसे कि एक श्लोक में मैंने पढ़ा था कि शायद सेकंड चैप्टर के लास्ट में आता है कि जब तक भक्ति में कृष्ण नहीं है, कृष्ण भावना अमृत नहीं है, जब कृष्ण के ऊपर भक्ति फोकस नहीं है तो भक्ति कुछ नहीं है, जीरो है वो। इसलिए मायावादी खुद भगवान बनना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे सन्यास से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात बोले, प्रभुपाद लिखे, हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था का उत्पाद उत्पन्न करता है। जब तक सन्यास जो वर्ण आश्रम धर्म है उसकी श्रेष्ठ अवस्था है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है वर्णाश्रम धर्म की, सन्यास, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, या ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, सन्यास, ये टॉप मोस्ट स्थिति है वर्णाश्रम धर्म में, सन्यास ग्रहण करना। कि सन्यास ग्रहण करके पूर्ण रूप से सभी सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना, अपने मन को, बुद्धि को, अपने अहंकार को, इंद्रियों को, सब चीजों को, सारी सृष्टि में केवल भगवान के दर्शन करना और सबको भगवान में लगा देना। तो इस स्थिति को पाना कोई सामान्य बात नहीं है। इस स्थिति को पाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बहुत भक्तों का संग करके उनकी कृपा प्राप्त करके उस स्थिति को पहुंचकर कोई सन्यास बन सकता है। हम लोग बार बार उस श्लोक को बोलते हैं हम लोग, उपदेशामृत में बताया गया कौन गुरु बन सकता है, कि हम जो 6 वेगों को दमन करता है वो गुरु। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके सन्यास ले लेगा, वो अपने कर्म फलों से बचने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को से बचने के लिए, अपने उत्तरदायित्व को बचने के लिए, अपने किए हुए कर्मों के फलों से बचने के लिए सन्यास लेके भाग जाएगा, तो कभी भी सन्यास उसका पूर्ण नहीं होगा। ना च सन्यासना देव संसिद्धिम समा समाधि गच्छति, वो सन्यास से उसका लाभ नहीं होगा। सन्यास से लाभ है कि हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिए, अब भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। उस स्थिति में वो आएगा ही नहीं, उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। तो इसमें बोलते हैं प्रभुपाद, तो इससे अच्छा है कि अपने नित्य कर्म को करो, नियमित कर्म है उसको करो, और उस कर्मों को भगवान कृष्ण भावना भावित करके करो। तो भगवान गीता में पहले बताए, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रेतो महत्व, कि इस झूठे सन्यास, ये ऐसा सन्यास लेने के, अपने अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए सन्यास लेने से अच्छा है आप भगवान के लिए कुछ भी, थोड़ी सी भी सेवा करोगे, उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक है। इसलिए कुछ भी कार्य भगवान की सेवा में करने से लिए हमको महान से महान भय से भगवान बचाते हैं। तो अर्जुन जो बोलना चाह रहा है भगवान को कि अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो युद्ध क्यों करें, युद्ध ना करके हम संन्यास ले लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं संन्यास, ऐसे संन्यास लेने से संन्यास का कार्य पूरा नहीं होगा। और तुम युद्ध से बचने के लिए संन्यास ले रहा है, वो भी वो चीज नहीं है। इससे अच्छा है तुम अपना कार्य कर। और भगवान ये भी बोलते हैं उसको कि युद्ध कर, मेरे लिए कर, वो भी भक्ति है। जैसे प्रभु जी अभी बताए, वो भी भक्ति है। ठीक है। ना ही किश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते करम कृत, कार्यत ही वश कर्म सर्व प्रकृति जेर गुण। प्रदीप जी आए नहीं आज ना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भगवान बताते हैं कि कोई, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म करने के बिना नहीं रह सकता। जब हम लोग सो भी जाते हैं तब भी हमारा मन एक्टिव रहता है। उस समय भी हम लोग स्वप्न देखते हैं, उसमें भी हम लोग स्वप्न में भी हम लोग उसको अपना मान लेते हैं। जैसे ये जीवन ही माया बोलते हैं, यह माया में है और जीवन ही स्वप्न के जैसा है, और हम स्वप्न को अपना मान लेते हैं, तभी हम इसमें फंसे हुए हैं।
और इसी प्रकार अब जब सपना आता है तो हम उसमें भी इंडल्ज हो जाते हैं, और उसके दुख सुख को भी दुख सुख ही लेते हैं। उसमें केवल सपने में डर जाते हैं, सपने में रोने लग जाते हैं, सपने में हंसने लग जाते हैं, कुछ मिल जाता है आनंद लेने लग जाते हैं। लेकिन सपना खुलता है तो फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं शून्य। ऐसे ही जीवन है, हम जीवन की इस भौतिक संसार को अपना मान लेते हैं, मैं और मेरा मान के इसको जीवन को पाप कर्म में लिप्त कर देते हैं, और बाद में उसके लिए हमको भोगना पड़ता है, और इस शरीर को मैं मान के हम दुख सुख भोगते हैं। भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है वो कभी भी अस्क्रिय नहीं हो सकती है, और सब समय सक्रिय रहती है, और सब समय कर्म करती रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी वो इनएक्टिव होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका जो स्वभाव है चेतन है, एक्टिवनेस उसका स्वभाव है। इसलिए वो हमेशा अपने स्वभाव के कारण सक्रिय रहती है। ये शरीर है जो वो जड़ है, जो ये शरीर है हमारा वो जड़ है। इसलिए हम तथाकथित ये समझ लेते हैं कि हम शरीर को इनएक्टिव कर देंगे तो हम इनएक्टिव हो जाए, हम लोग इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसा ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए वहां बोलते हैं कि आप किसी व्यवस्था में रहे, आप बिना कर्मों के रह नहीं सकते। हाँ, वो कर्म किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कि हम तीन गुणों के अंदर हैं। हम तीन गुणों के अंदर हैं, और तीन गुणों के अंदर जिस गुण से हम प्रभावित होते हैं उसी गुण में कार्य करते हैं। कार्यत ही वश कर्म, बोले हम ना चाहते हुए भी कर्म करना ही पड़ेगा आपको। कार्यत ही वश कर्म सर्वे सर्व प्रकृति जने गुना, कि आपको तीन गुण आपसे कार्य कराएंगे ही, आप उन कर्मों से बच ही नहीं सकते। बोले बच नहीं सकते तो करें क्या? कर्म करने से बच नहीं सकते, फिर कर्म फलों से नहीं बचेंगे, तो फिर करना क्या होगा? फिर बोलते हैं, प्रभुपाद लिखे हैं इसमें कि आपको करना क्या होगा, कि अपने कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर दो। दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं जहां कृष्ण वहां माया नहीं अधिकार। जहां कृष्ण होंगे वहां माया नहीं होगी। जब आप कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भावना के लिए कर्म करोगे तो आपको माया नहीं पकड़ेगी, आप पाप नहीं करेंगे, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर कृष्ण भावना भावित होकर कर्म नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, तो आप माया के लिए कर्म करोगे। मतलब कर्म से नहीं बच सकते, कोई भी रास्ता नहीं है कर्म से बचने का। इसलिए हम कर्म की सबसे श्रेष्ठ अवस्था चाहते हैं तो हमको भक्ति में कर्म करना होगा। युद्ध भी करना है तो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करना है, गुरु की बातों को, गुरु के आदेशों को मान के कर्म करना है। हमको व्यापार करना है तो व्यापार का लक्ष्य होना चाहिए समसिद्धि हरितोषणम, कि हम भगवान को प्रसन्न करें, कि उस व्यापार से भगवान को प्रसन्न करें, मतलब ऐसे कर्म करें, और उस कर्म करने के माध्यम से जो फल आता है उसको भी भगवान को अर्पित करें, और उस कर्म में भी हमारी आसक्ति खुद भोग करने की नहीं होनी चाहिए। भगवान की कृपा से, बोले यथा लाभ संतोषा बोलते हैं ना, कि हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म के बिना रह नहीं सकते। हमको व्यापार कर रहे हैं तो हम कृष्ण भावना भावित होकर व्यापार करें, उसमें जो लाभ मिलेगा उसको संतोषपूर्ण ग्रहण करें। यहाँ नीचे प्रभुपाद ने एक श्लोक दिया है, इसमें बताया गया है कि यदि कोई कृष्ण भावना अमृत को अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना अमृत को ना भावित ना हो, तो ये सारे कार्य उसके किसी लाभ के नहीं। बोलते स्वयं निश्चितम पुंसम विश्वसैन कथा सुबह, ना रतिम न उत्पदे यदि रतिम श्रम ही केवलम, कि हम जो वर्णाश्रम धर्म में जो कर्म करते हैं, यदि हमारा कृष्ण उससे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति ज्ञान, और या भगवान श्री कृष्ण के प्रति या भक्ति के प्रति हमारा क्या बोलेगा, हमारी इच्छा नहीं बढ़ती है, तो सारे कर्म विफल हो जाते हैं। उसके विपरीत क्या है, कि अगर हम जो कर्म कर रहे हैं, अगर हम कर्म कर रहे हैं लेकिन वो कृष्ण भावना भावित कर रहे होके कर रहे हैं, वो फेल भी हो जाते हैं,
तब भी उससे हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान आगे जाके बताएंगे, हाँ कौन से चैप्टर में मेरे को ध्यान नहीं है, कि भक्ति में किए गए जो कर्म ना पार्थ नामेव मुद्रे, ऐसे ही श्लोक है, ना पार्था नामेव मुद्रे, ध्यान नहीं आ रहा। तो वो भगवान बताते हैं कि जो कर्म है, भक्ति वे कर्म कर्म है, वो ना कभी भी नष्ट नहीं होते, ना इस लोक में ना दूसरे लोक में, उसका लाभ हमको मिलेगा ही मिलेगा। और जो हम भक्ति के बिना जो कर्म करते हैं, भौतिकता में इंद्र तृप्ति में जो कार्य करते हैं, उसका कर्म फल तो हमको भोगना पड़ेगा। पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, पाप करेंगे नरक जाएंगे, जितने पुण्य जितने पाप किए होंगे उसी प्रकार के स्वर्ग और नरक भोगेंगे। और छिने पुणे मृत्यु लोके विशंति, तब जब हमारे कर्मों के फल खत्म हो जाएंगे फिर से मृत्यु लोक में आ जाएंगे। लेकिन भक्ति करने से जो कर्म फल है हमको ना स्वर्ग ले जाएंगे ना नर्क ले जाएंगे, वो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे, वो कर्म हो जाएंगे, जैसे कि हम आगे जाके चर्चा करेंगे। और वो कर्म हमको नित्य अग्रसर करेंगे आनंद की तरफ, भक्ति की तरफ, सच्चिदानंद की तरफ। आगे पढ़ते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम या अस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थी न विमूढ़ात्मा मिथ्याचार च स उच्यते। भगवान बोल रहे हैं, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ भगवान बोले मिथ्याचार स उच्यते, कि मिथ्याचारी मतलब दम्भी, या क्या बोलेंगे उसको, और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, दिखावा करता है। जो बोलते हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, मतलब कर्म इंद्रियों के वश में हमारी 10 इंद्रियां का, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 उसके विषय, 5 महाभूत, और मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे भौतिक जगत का संसार इसी से बना है। बोलते जो तो कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है, मतलब कर्म इंद्रियों को वश में करता है, कि दिखावा करता है कि अपने सामने से हमने हाथ पांव मुंह जनन इंद्रियां, इसको कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है। लेकिन जो ज्ञान इंद्रियों है, मन और इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, जो मन में से इंद्रियों विषय, ज्ञान इंद्रियों के विषय को चिंतन करता रहता है। तो क्या क्या विषय हैं ज्ञान इंद्रियों के? क्या क्या विषय हैं ज्ञान इंद्रियों के? हरे कृष्णा। तो देखना, सुनना, हाँ, शब्द, स्पर्श करना, रस, गंध, स्पर्श। रूप रंग गंध, हाँ ये स्पर्श हाँ, रस स्पर्श, और स्पर्श और स्वाद, ये हमारा ये रस तो हो गया, स्वाद में होगा, ठीक है। क्या आंखों से किसी चीज को दर्शन करना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीवा से स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श करना, ये इंद्रिय, कि वो ऊपर से तो दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, उसका चिंतन सब इसी चीजों का हो रहा है। अंदर में चिंतन कंचन कामनी का ही हो रहा है। ऊपर से अपने आप को साधु बन के सन्यासी बन के दिखा रहा है, लेकिन अंदर में उसके मन में लालच है, मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की, और धन की, संपत्ति की, विचार की, गलत संबंधों की, ये सब मन में चिंतन है। लेकिन ऊपर से दिखा रहा है क्या, मैं साधु हूँ। बोले ऐसा दुर्त, किंतु इस श्लोक के अनुसार ये सबसे बड़ा दुर्त है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा दुर्त है। ये हमारे समाज को नष्ट भी कर रहा है। ऐसे जो तथाकथित साधु बन जाते हैं, अपनी स्थिति में बिना भक्ति किए हुए सिर्फ दिखावे के लिए वैराग का चोला ओढ़ लेते हैं, तो वो उसकी संन्यास तो पूरा होता नहीं, बल्कि वो इससे कर्म फल से बचने के लिए करते हैं, या दिखावे के लिए करते हैं,
लेकिन इससे भी ज्यादा बड़े पाप में पड़ जाते हैं। वो जो साधु के वेश में वो कार्य ऐसे घृणित कार्य करते हैं, उससे पाप उनका और भी बढ़ जाता है। बोले ये कैसा होता है? बोले दिखाते हैं हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। बोले जैसे बगुला होता है ना, बगुला बोलते हैं ना, बगुला। एक तो हंस होता है, एक बगुला होता है। दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। बोले जो भक्त हैं, जो वास्तविक साधु हैं, जो वास्तविक सन्यासी हैं, जो वास्तविक कृष्ण भावना भावित हैं, और जो मिथ्याचारी हैं, कपटी हैं, छल्लिया हैं, दुष्ट हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो दिखने में एक जैसे ही होंगे। वो भी तिलक लगाएंगे, वो भी कंठी डालेंगे, वो भी धोती कुर्ता डालेंगे, वो भी जपमाला लेके घूमेंगे, वो दोनों ही दिखने में सेम होंगे। ये हमारा जीवन में एक्सपीरियंस भी होगा। हो सकता है कि हमने आप सबने इसको ऐसा अनुभव किया हो कि दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वो आएंगे दिखाएंगे बहुत हम लोग भक्त हैं, लेकिन उनमें भक्ति नहीं होती। वो कई बार आते हैं, हमारे इस्कॉन में भी आते हैं कि हम इस्कॉन में आते हैं तो वहाँ तो असेंबलीज होती हैं, बहुत सारे सत्संग होता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ उठाएंगे, तो अपना बिजनेस करेंगे, या इनको बेवकूफ बना के कुछ ना कुछ यूज करेंगे, ऐसा करने के लिए आते हैं। दिखाते हैं हम भक्त हैं, लेकिन वो भक्त होते नहीं। और वो क्या करते हैं, जब उनका काम या तो पटता नहीं, वो छोड़ देते हैं। या काम जब पट जाता है, जैसे हमारे साथ हुआ, हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे बीच में एक प्रभु जी आते थे, और क्लास में सुबह 7 बजे आ जाते थे, जब जोली माला भी टांग के रखते थे, और हमारे जो टीचर थे उनसे भी बहुत मीठी मीठी बातें करते थे। जब उन्होंने अपनी जमीन, इलीगल जमीन हमको बेच दी, पैसा मिल गया, दलाली मिल गई, उसके बाद वो गायब हो गए। वो तो चलो दिखावा। इससे ही भक्त भी, जो सन्यासी या साधु भी होते हैं, जो केवल मात्र अपनी इंद्र तृप्ति में के चिंतन करते हैं, उनमें भक्ति भाव नहीं होता, तो वो भी ऐसे पतन हो जाता है। जैसे बोलते हैं हंस, जो परम हंस होते हैं शुद्ध भक्त होते हैं। जो बगुला होता है वो दिखावा करता है। हंस को परम हंस क्यों कहा जाता है? कि बोले वो उसको दूध दे दो तो वो दूध ही पियेंगे, उसमें पानी नहीं पियेंगे, दूध का पानी को अलग कर देंगे। और बगुला कैसा होता है? दिखने में एक जैसा, हंस के जैसा। और उसका कार्य क्या होता है? वो योगी योग की तरह करता है। वो पानी में जाएगा और एक पांव पे खड़ा हो जाएगा, एक पांव उठा लेगा, योग करेगा, जैसे सिद्धि, सिद्धि सिद्ध है एकदम, योग करेगा, पांव उठा के अंगूठे पे खड़ा हो गए, ऐसा दिखाएगा मैं एकदम भक्ति में, समाधि में लीन है। तो उसमें मछलियां आसपास आती हैं, बोली ये तो शायद कोई टहनी है, कोई पौधा है। और आती धीरे 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 छोटी छोटी मछलियां आने चालू हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे मछलियां बढ़ती हैं बढ़ती हैं बढ़ती हैं। लेकिन उसके मन में चिंतन क्या रहता है? कि जैसे कोई बड़ी मछली आएगी मैं उसको दबोच लूंगा। और वो वैसे ही दिखाने में हंस जैसा, दिखने में हंस जैसा है, और कार्य भी उसके साधु जैसे है, जैसे तपस्या में लीन हो। लेकिन उसका चिंतन क्या है? बड़ी मछली का इंतजार कर रहा है, जैसी मछली आती है उसको पकड़ लेता है, तो उसको छोड़, उसको उसको खा जाता है। तो ऐसा साधु जो है और ऐसा सन्यास है, उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। और ऐसा सन्यास लेने से हमारे पाप और भी ज्यादा लगेंगे। ऐसा सन्यास लेंगे तो हम बहुत बड़े पापी। जैसे रावण आया साधु के वेश में, तो उसको हम साधु तो नहीं कह सकते। तो ऐसे ही रावण के उसने माँ सीता को हरण कर लिया। हालांकि वो बहुत ज्ञानी था, उसको सब शास्त्रों का ज्ञान था, और उसने साधु का वेश धारण किया और माँ सीता को हरण कर लिया। तो उसका गलत कार्य के लिए साधु का वेश धारण किया। ऐसे ही बहुत सारे समाज में लोग हैं, मेरे से कोई अपराध ना हो, कृपा करके मेरा अपराध हो तो कृपा क्षमा करें, कि बहुत सारे लोग हैं जो साधु का वेश धारण कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। उनको इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना भी नहीं चाहते। उनके मन में भोग वासना है, कंचन कामने की वासना है, तो उसमें उसको वो साधु के वेश को यूज करके अपनी इंद्र तृप्ति में इंडल्ज करते हैं। बोले प्रो, इसलिए भगवान बोलते हैं ये सबसे बड़े मिथ्याचार, ये सबसे बड़े धूर्त हैं। और ये धूर्तों का बहुत ही बुरा हाल होगा। और हम देखते हैं जो पकड़े जाते हैं, जब समाज में आ जाते हैं, उनका क्या अवस्था होती है। कोई जेल में जाता है, कोई को पब्लिक पीटती है, कोई मारती है। लेकिन इससे समाज में एक अव्यवस्था हो जाती है कि साधु के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाती है। जो वास्तविक साधु हैं, तो लोग उनको भी शक की निगाह से देखने लग जाते हैं।
तो ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, उत्तम दिन है, क्योंकि भगवान आज के दिन ही अद्वैत आचार्य के रूप में यहाँ प्रकट हुए। महाविष्णु और सदाशिव ने दोनों ने अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए। आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो हमको सबको, क्योंकि वो हमारे, हम लोग जिन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाते हैं ना, हम लोग पंचतत्व मंत्र गाते हैं और हम लोग जप करते हैं। तो इन महान या इन भगवान के शरण में जाके ही हम लोग जप करते हैं या अपनी भक्ति को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं, या इनकी कृपा के माध्यम से हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो हमको उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे ना हम भक्ति करें, वो हमको ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें, ताकि हम भी महाप्रभु के जो वचन हैं, जो महाप्रभु जो अपने भक्तों से चाहते हैं, उस कार्य में लग के शुद्ध भक्ति प्राप्त करके महाप्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त कर पाए। क्योंकि उनके अद्वैत आचार्यों के आंसू से, उनके गंगा के तरफ शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराने से, तुलसी दल उनको अर्पित करने से ही, उनकी प्रार्थना से ही कृष्ण पुनः महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पे अवतरित हुए। उन्होंने ही प्रार्थना की, उन्होंने इसी मिथ्यावादी, इन्हीं मायावादी जिनकी प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं से की, ताकि हमारे समाज में इस धरती पे धर्म का जो प्रचार हो रहा है, गलत प्रचार हो रहा है, इनसे ही, इस परेशानी से छूटने के लिए, भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए ही भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो महाप्रभु प्रकट हुए तो महाप्रभु ने मायावादियों को कंडेम किया, झूठे झूठे साधियों को कंडेम किया और शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। इस शुद्ध भक्ति का प्रचार करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कृष्ण भावना भावित होके कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। तो आज हमारे बहुत प्रिय अद्वैताचार्य जी का जन्मदिन है। हम सब उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करके उनको प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा हमको प्रदान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री अद्वैताचार्य की जय। जय जय। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक श्लोक और कर लेते हैं आज। यस्तविन्द्रियाणि मनसा नियमयारभते अर्जुन, नियमयारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिया कर्मयोगं सक्त स विष्यते, कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम असक्त स विष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये नकली सन्यास, मिथ्या सन्यास नहीं लेना चाहिए, या कर्म फलों से बच के झूठा सन्यास लेना, वो नहीं लेना चाहिए। अपने नियमित कर्मों करो, को कर्म के बिना तुम रह नहीं सकते। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करो, और कर्म करके, भक्ति में कर्म करके, इस झूठे सन्यासी होने से, झूठा ब्रह्मचारी होने से, झूठा दिखावा करने से, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है। और जैसे प्रभुपाद पहले ही चौथे नंबर श्लोक में बोले कि जब तक हम उस स्थिति में ना पहुंच जाएं, तो ऐसे किसी हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था का उत्पाद, जब हृदय की शुद्धि ना हो, वो अवस्था ना हो, तो ऐसे आश्रम को हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम अपने द्वारा किए गए कर्मों जो कर्म कर रहे हो, अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करो और बिना किसी आसक्ति से कर्म योग का करो। और वे उत्कृष्ट, मतलब बोल रहे हैं कि कर्म योग माने कृष्ण भावना भावित कर्म,
भगवान बता रहे हैं कि संन्यास लेने से, बहुत दिखावा करने से, मैं भक्त हो गया हूँ, कुछ कपड़े चेंज करने से कार्य, अगर हम झूठे हैं, हम अगर सच में कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए तिलक, कंठी, माला, जोली ये सब लेके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो घोर पाप कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अगर ये दिखावा नहीं करके सिंपल भाव से आप सच में हृदय से, मन से, कर्मों से, वचन से, बुद्धि से कृष्ण भक्ति में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है, उससे वो हाईएस्ट है, मतलब उससे बहुत उत्तम है कि ड्रामा करने से अच्छा है कि कुछ प्रयास किया जाए, वास्तविक प्रयास किया जाए। हम वास्तविक प्रयास करके उन्नति करें, उन्नति करके उस स्थिति में आए, ताकि कि हम भक्त के रूप में जाने जाएं। ऐसा नहीं कि हम भक्त दिखावा करके भक्त के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन अंदर में हमारे रावण की तरह कपट है, छल है, पाप है, तो वो उचित नहीं है। इससे अच्छा है धीरे 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 प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेस कर करके धीरे धीरे, क्या बोल रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करके और कर्म फल के आसक्ति के बिना, कि हम निष्काम कर्म करें और भक्ति में कर्म करें, उस कर्म को करके हम धीरे धीरे डेवलप करें, वो अधिक श्रेष्ठ है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपने कार्य करता रह सकता है। देखिए, जैसे हमने कल परसों रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा की, उनके जीवन के बारे में कुछ हमने श्रवण किया, तो उसमें भी महाप्रभु उनको पहले स्वीकार नहीं करते या उनको वापस घर भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं? कि मरकट वैराग्य मत करो। हालांकि वो मरकट वैराग्य नहीं कर रहे थे, हमको शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा बोला कि आप पहले पूर्ण रूप से उस स्थिति में आ जाओ, तब आप वो मेरे पास आ जाना, भगवान बोले। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि भगवान के जो भक्त हैं वो सब सन्यासी ही हैं, सब वैरागी हैं। भगवान के भक्त ग्रस्त भी हैं। बोले, यहाँ बोले कि ग्रस्त होके भी तुम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, और आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र मोदी संयम जीवन बिता सकता है। और आना साहब, तो और कोई बोला कि तुम घर में जाओ, घर में जाके तुम भक्ति, अब तुम्हारा चिंतन भक्ति में होना चाहिए, लेकिन कार्य ग्रस्त कार्य करो। तो अभी भी भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, तुम युद्ध करो, युद्ध करना क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है, तुम युद्ध करो। युद्ध तुम्हारा भक्ति है, क्योंकि मैं तुमको बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। जब गुरु और भगवान शास्त्र कुछ बताते हैं, तो वो कार्य करने से वो भक्ति प्रत कार्य हो जाता है, उस कार्य को भक्ति हो जाती है। यहाँ प्रभुपाद वही लिखे हैं कि दिखावटी भक्ति नहीं करनी चाहिए, और पखंड करने से अच्छा है कि निष्ठावान विधि विधानों का पालन करें, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो एक श्लोक और कर लें क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, कर लीजिए, प्रभु अभी कल टाइम है 6 मिनट और। श्लोक और कर लेते हैं कि काली कल गुरु। कल हम लोग नहीं मिल पाए, कल हम क्लास नहीं होगा, तो कल मंदिर में मेरा क्लास है, तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए वो प्रिपरेशन करने के लिए। कल सुबह, कल क्लास नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप लोग को करनी कर सकते हैं, आप लोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरी बोल। ठीक है प्रभु जी, बात कर लेंगे। ठीक। ओके। नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म जायो हि कर्मणा, शरीरयात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्यत कर्मणा। अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता।
तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आपको अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्म छोड़ोगे, ऐसा जो मिथ्याचारी वाला झूठा कर्म से बचने के लिए कर्म को त्यागोगे, उसकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों? जैसे हमने बोला कि अगर हम झूठे मूठे कर्म को त्याग देंगे, हम बोलेंगे कर्म त्यागे, कर्म को भी त्यागा नहीं जा सकता। तो हम जब कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, ऐसे कर्म को त्याग देंगे, तो हम माया फंसेंगे, पाप कर्मों में लिप्त होंगे, तो और बड़े पापी बन जाएंगे। तो उससे अच्छा है हम जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, वर्णाश्रम धर्म की ड्यूटी है, उसको फॉलो करना इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म को त्यागने से श्रेष्ठ है कर्म करना, क्योंकि बिन हमको शरीर का निर्वाह करना ही है। जैसे प्रभु जी बोले, हमको सांस लेना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा, हम आएंगे जाएंगे, तो कुछ खाना भी पड़ेगा। तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना हम तो रह नहीं सकते। तो इसलिए कर्म, ऐसे झूठा कर्म त्याग के पाप में indulge होने से अच्छा है कि तुम कर्म अपने नियमित कर्म करो। तो भागवत में भी बताते हैं, अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स सम अतः पुंभी द्विश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स सन उष्ठितम सम उष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। बोलते हैं कि जो हम अपने वर्णाश्रम धर्म है, या जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, वो इस प्रकार करनी चाहिए जिससे कि हम भगवान को संतुष्ट कर सकें। कि हम नियमित कर्म ऐसे करें, कर्मों को ऐसे करें कि वो हम भगवान को संतुष्ट कर सकें। इसकी हम कर्म छोड़ दें, हम बोलेंगे आग नहीं जलाएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, हम भिक्षा मांग के कार्य करेंगे, लेकिन हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन बुद्धि भगवान की सेवा में नहीं है, भक्ति में नहीं है, हम छोड़ दें, हम सोचेंगे हम तो कर्म योगी हो गए, हम ड्रामा करें भक्ति करने का। उससे अच्छा है अपने कर्म करो, लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे कर्म जो भी कर रहे हैं उससे समसिद्धि हरितोषणम होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। तो यहाँ लिखे हैं, लिखा प्रभुपाद लिखे हैं, श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वह चाहते हैं अर्जुन क्षत्रियों के निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह इसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्मों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारिक मनुष्य का हृदय कर्मशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना ही धर्म शास्त्र करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमको जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करेंगे, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपने, जैसे कोई हम वैश्य हैं, वैश्य की धर्म को पालन करेंगे। वैश्य का धर्म क्या है? कि कृषि करना, गाय की सेवा करना, जो भी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यास साधु आता है उसकी सेवा करना, अपने धन जो हम कमा रहे हैं उसमें कुछ दान देना, वैष्णवी सेवा करना, मंदिर बनवाना, या ऐसे धार्मिक कार्य, ये वैश्य का धर्म है। वैश्य के कर्म के धर्म यही है कि ये से कार्य सत्य कार्य करना, व्यापार करते हुए सत्य कार्य में अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को, संपत्ति को लगाना। अगर हम ऐसे ही वैश्य का कार्य करते हुए धीरे धीरे ये सब कार्य करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो पहले हम ब्रह्मचारी थे, हमने शिक्षा ग्रहण की, फिर अभी हम गृहस्थ हैं, वैश्य हैं, इसके बाद जो समय आएगा वानप्रस्थ हो जाना समय पे, फिर उससे आगे भक्ति में पालन करना। ये सिस्टमेटिकल हमारी प्रगति है, इसको निष्ठा से पूरे रूप से पालन करना। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि वो क्षत्रिय है और गृहस्थ है, उसका, और वो सेना नायक है, उसका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, और अपने जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन पालन के लिए तो कुछ कार्य करना पड़े, और कार्य को त्याग नहीं सकता। उसके बाद प्रभुपाद बहुत सुंदर लाइन बोले हैं, ध्येय निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित संन्यास त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं ना ही कोई धर्म शास्त्र। इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है देह निर्वाह।
देह निर्वाह से क्या अर्थ हुआ? सन्यासी बन करके जो है वो आराम करना चाहता है हाँ। और सेवा नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि हम जो है कर्म नहीं करेंगे और पब्लिक जो है मेरे चरण में पड़ेगा और वो लोग अपने आप ऑफर करेगा, हम आराम से अपना जीवन आराम से जो है उसको व्यतीत करेंगे, प्रतिष्ठा सम्मान पाएंगे। मतलब ये सिर्फ शरीर के संचालन के लिए, मतलब चाहे वो शरीर के संचालन, इस शरीर को प्रेफरेंस देख के वो संन्यास ले त्याग करता है। भगवान भी नहीं और धर्मशास्त्र, संन्यास या धर्म का पालन भक्ति के लिए होता है, वो परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है, समसिद्धि हरितोषणम के लिए होता है, अंते नारायण स्मृति के लिए हो, तो वो त्याग समझा जा सकता है। लेकिन जो देह त्याग, देह का निर्वाह कि जैसे, इसीलिए शास्त्र और भागवत बोलती है कि जो केवल भागवत कथाएं करते हैं उससे धन अर्जन करने के लिए, इसलिए वो भागवत शुद्ध नहीं होती है। हमको ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए। किन लोगों से सुनना चाहिए? बोले जो परमहंस हैं, जो निस्वार्थ निष्काम भाव से अपने कथा करते हैं, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, आचार्यों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ऐसे लोगों की कथा हमको श्रवण करनी चाहिए। जो सिर्फ धन अर्जन के लिए, जो अपने, जैसे प्रभु बताया अभी बोले कि हमको मान प्रतिष्ठा, बहुत सारे अपने अनुयायियों को, फॉलोअर को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो त्याग उत्तम नहीं है। धर्म भी उसका अनुमोदन नहीं करता और भगवान भी अनुमोदन नहीं करता। भगवान कहते हैं इससे अच्छा अपने कार्य करो, जो अनुमोदित कार्य करो, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करो और अपने कार्य को पूरी ऑनेस्टी से करो। ऑनेस्टी मीन जैसा कि शास्त्र, गुरु और भगवान चाहते हैं, जैसा कि हमको गुरु निर्देश देते हैं और भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कार्य को ऐसे करना। ये नहीं कि हम वैश्य हैं, उसमें चोरी ठगी करें और बोले हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म नहीं होगा, वो भी पाप कर्म ही होगा। ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपने कार्य को करते हुए और अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए कार्य करेंगे, वो कार्य श्रेष्ठ है। ठीक है प्रभु जी, समय भी हो गया और मैं आज कुछ विशेष जो भी मेरे सुना है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी गुरु महाराज की कृपा से कुछ बोल पाया, तो इसमें कुछ संशोधन है, कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं, या किसी ने कुछ इसके ऊपर कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, कल क्लास करनी हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं थोड़ा, मेरे को तैयारी करनी होगी, कल मेरे को मंदिर में सेवा है और आप सब प्रार्थना कीजिएगा मैं सेवा ठीक से कर पाऊँ। कोई तैयारी तो है नहीं, लेकिन मंदिर से कॉल आया था इसलिए वहाँ सेवा करने के लिए कल जाना है। और सब वरिष्ठ वैष्णव रहते हैं और मेरे जैसा कनिष्ठ अधिकारी जाके सेवा करते, तो मेरे को बहुत हेजिटेशन होती है। लेकिन आप लोग प्रार्थना करेंगे गुरु महाराज से और भगवान से, तो शायद वो सेवा को उचित रूप से कर पाऊँ। कोई कुछ आज की गीता की चर्चा पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, ये यहाँ पर जो है जो अर्जुन महाराज जो सोच रहे थे पहले कि हम जो है मनमाना ढंग से संन्यास ले लेंगे, कर्म से जो है पूरा अपने आप को वंचित कर लेंगे, भगवान जो है उसी का ही वो खंडन करते हैं कि मनमाना ढंग से जो संन्यास ले लेना जो है वो केवल उत्पात ही होता है और कर्म से तो वंचित कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा तो चेतन है, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। बस ये जो पॉइंट है इसी के ऊपर में भगवान फोकस करते हैं। हम्म। थैंक यू प्रभु। ठीक है, रखते हैं प्रभु जी। अभी आज 12 बजे तक फास्टिंग है, जो भक्त फास्टिंग कर सकते हैं तो 12 बजे तक फास्टिंग कीजिए और अच्छे से जप करके अद्वैताचार्य को प्रार्थना कीजिए। और मेरी प्रार्थना है आपसे सबसे कि मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भी भक्त बन सकूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितनां पावनेभ्यो नंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, हितोपनिषद की जय, जय जय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय।